नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। 50 के बाद इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारत चीन बॉर्डर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल दोनों देशों के लिए ये बड़ी और राहत वाली खबर है। 28 महीने के बाद सरहद पर आमने सामने तैनात आर्मी के जवान अब वापस लौटने लगे हैं। सैनिकों की ये वापसी ईस्टर्न लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से हो रही है, यानी कि पीपी 15। दोनों देशों की सेनाओं ने ये क्लियर कर दिया है कि सैनिकों की वापसी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, यानी कि पीपी 15 से दोनों देशों की सेनाएं पीछे पीछे जा रही हैं और ये वापसी प्लान्ड तरीके से शुरू की गई है। पिछले 28 महीने से भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति थी। कई दौर की वार्ता दोनों देशों के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके बीच हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। लेकिन इस बार 16वें दौर की राउंड टेबल वार्ता में इसका हल निकला है। सेना वापसी के बाद अब प्लान्ड तरीके से पीछे जाने को राजी हो गई है और ये प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। सेना वापसी पर सहमति पहले भी बनी थी, लेकिन पीपी 15 यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेना पीछे नहीं हटी थी। दोनों सेना यहां पर आमने सामने थी। दोनों देशों की सेनाओं में 15 दौर की बात पहले हो चुकी है। मोल्डो चुशूल में ये बातें लगातार होती रहीं, लेकिन सहमति पीपी 15 से वापस जाने की नहीं बन पाई। अब जब 16वें दौर की बातचीत दोनों देशों के जो हायर ऑफिशियल्स हैं उनके बीच हुई तो सहमति भी बन गई। तनाव की स्थिति अब इसी के साथ कम भी हो गई है। भारत चीन बॉर्डर इतना लंबा है कि तनाव यहां पर हमेशा बना रहता है। सैनिकों की वापसी, नई शुरुआत जो अब हुई है वो गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में हुई है और यहीं पर पड़ता है पेट्रोलिंग पॉइंट 15, जो हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए भी दिखा रहे हैं। एक तरफ आपको भारत का इलाका नजर आ रहा है, दूसरी तरफ लाल रंग में आपको चाइना का, और यहीं पर ये जो लद्दाख की सीमा है, यहां पर जो पीपी 15 है, यहीं पर चीन और भारत के सैनिक डटे हुए थे। 1.5 किलोमीटर दरअसल लंबा ये स्ट्रेच है। यहां पर अपनी एडम यूनिट को भी तैनात कर दिया गया था और अब वापसी होने लगी है। सेना वापसी की सहमति जब बनी दोनों देशों के बीच तो कमांडर लेवल की बैठक में इसे एक बेहतर फैसले के तौर पर देखा गया और इसकी बात भी वहीं पर हुई। यह तय हुआ कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गलवान घाटी, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 जो गोगरा हॉट स्प्रिंग पर है और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 जो अल्फा से सेना के जवान यहां पर डटे हुए थे, अब ये तीनों ही जगह से वापस लौटेंगे। कई इलाकों में वापसी की शुरुआत भी हो गई, लेकिन जो रोड़ा बना था वो था गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15, क्योंकि यहां से दोनों ही देशों की जो सेना है और जो जवान है वो वापस नहीं जा रहे थे। लेकिन 16वें दौर की बातचीत में इसका भी समाधान निकल गया। अब प्लान तरीके से यहां से भी वापसी शुरू हो चुकी है। अब आपको टेंशन की टाइमलाइन के बारे में दरअसल विस्तार से समझा देते हैं। अप्रैल 2020 में ईस्टर्न लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। 18 महीने तक टेंशन का माहौल यहां पर बना रहा। 17 जुलाई 2022 को सेना की जो बातचीत हुई उसमें वापसी की सहमति बनी और 16वें राउंड की बातचीत जब हुई तो इसमें यह सहमति बनी कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर दोनों देशों की सेनाएं टिकी हुई हैं वो वापस जाएंगी। 15 और 16 सितंबर को एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी अब माना जा रहा है कि मुलाकात हो सकती है। अब हम आपको गूगल मैप के जरिए वो इलाके दिखाते हैं जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन 16वें दौर की बातचीत के बाद ये स्थिति खत्म हो गई है। आप देखिए, ये पूरा वो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 का इलाका है, ये वो गोगरा हॉट स्प्रिंग का इलाका है। 1.5 किलोमीटर का ये लंबा स्ट्रेच है जहां पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। और ये जो आप लाल निशान में एडम बेस देख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बेस है। ये सबसे महत्वपूर्ण बेस इसलिए क्योंकि सारा जो लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट होता है किसी भी सेना का, वो एडम बेसिस में ही रखा जाता है। खाने पीने से लेकर युद्ध तक की जो सामग्री होती है वो एडम बेस में रखी जाती है, ताकि किसी भी तरह के हालातों में किसी भी चीज की, चाहे वो खाने की हो या फिर इक्विपमेंट्स की हो या हथियारों की हो, शॉर्टेज ना हो। तो अब डिसएंगेजमेंट को लेकर जो फैसला सामने आया है वो ये कि गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से दोनों ही देशों की सेना वापस जा रही है प्लान तरीके से। अब यहां क्या पोजीशन है, डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद एक विस्तार रिपोर्ट में समझा रहे हैं। 16th कोर कमांडर लेवल टॉक्स में यह तय किया गया कि गोगरा के इस इलाके में डिसएंगेजमेंट होगा। चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना के बीच 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था और करीबन 1000 की संख्या में दोनों फोर्सेस आमने सामने थी। इसीलिए इस पूरे एरिया में, यानी पीपी 14 गलवान का एरिया, पीपी 15 गोगरा हॉट स्प्रिंग का एरिया, पीपी 17 अल्फा,
इन सभी एरियाज में डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चालू किया गया, लेकिन आज जाकर यह तय हुआ कि इस पूरे एरिया में डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और यही यहां पर हुआ। दोनों सेनाएं जो कि 1000 की संख्या में थी, उन्होंने अपने ट्रूप्स को कम किया और ट्रूप्स को कम करने के साथ इस पूरे एरिया में जैसे 600 मीटर के इस एरिया में डिस्टेंस है, उसके साथ साथ जैसे जैसे आप आगे चलेंगे ये डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। और यही वजह है कि यहाँ के इस पूरे एरिया में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये गूगल इमेज है जिसमें बता रहा है कि ये वैली कितनी स्टीप है और दोनों तरफ चाइनीज पीएलए और भारतीय सेना की तैनाती थी। यहाँ पर भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए का कई लोकेशंस पर एडम बेस भी है और इसीलिए स्ट्रेटेजिक वजह से इस एरिया में डिसएंगेज करना बहुत जरूरी था। वहीं PP-15 के बाद PP-16, उसके अलावा PP-17 अल्फा, PP-17 अल्फा के अलावा जो बाकी के एरियाज हैं जहां पे ये वैली करीबन 650 मीटर से लेकर 400 मीटर और कई जगह ऐसे हैं जहां पर वाटर बॉडीज होने की वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हम आपको बता दें कि डिसएंगेजमेंट के तहत अब दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी और आने वाले टाइम पर भारत सरकार के मुताबिक डीएस्केलेशन की प्रक्रिया भी जारी होगी। इसका मतलब है कि अभी करीबन 50,000 के लगभग चाइनीज पीएलए के सैनिक उनकी अपनी एरिया में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट के तहत उनको डिप्लॉय किया है। लेकिन डीएस्केलेशन होगा तो सैनिक पीछे अपनी ओरिजिनल डेप्थ एरिया लोकेशन में जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।